घर खरीदने का सही समय कब है? घर खरीदने का वही सही समय है जब आपके जेब में पैसा हो, जब दिल कहे आपका कि आज खरीदना है हमें घर। बकवास बंद, सही बात पर आते हैं। घर आप तब खरीदिए जब आपको लगे कि हाँ, कि मुझे इसी जगह रहना है। आपका शादी हो गया है, आप सेटल हो गए हैं, आपकी फैमिली बस गई है, तब आप घर खरीद सकते हैं। अगर मान लीजिए आप बैचलर हैं तो आपको जॉब के लिए कहीं भी जाना जा सकता है, दुबई जाना पड़ सकता है, किसी और स्टेट में जाना, किसी और सिटी में जाना पड़ जाएगा, उस समय आपको अपना घर बेचना पड़ सकता है। इसलिए ध्यान दीजिए कि घर खरीदते समय बहुत चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। घर खरीदते समय और आप घर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, क्योंकि इसीलिए हम मेरा मानना है कि जब तक आप सेटल ना हो जाए, जब तक आप सोच ना लें कि एक जगह रहना नहीं है, तब तक आप रेंट पर रहिए, रेंट का मज़ा लीजिए। क्योंकि 1 करोड़ का जो घर होता है उसका रेंट मात्र साल का 3% यानी 3 लाख रुपए होता है। और 1 करोड़ का घर खरीदने के लिए आपको मंथली हर बार आपको महीने का कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये उसका ईएमआई पे करना पड़े घर का। और और आपको डाउन पेमेंट भी करना पड़े। इसलिए जब तक आपका घर लेने का डिसीजन ना हो जाए कि मुझे यहीं पर रहना है, मुझे विदेश नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप घर लेते हैं तो फंस जाते हैं। जैसे जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी और स्टेट में तो आप जा सकते हैं, लेकिन इस समय आप नहीं जा, इसीलिए किसी और जगह जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको तो वहाँ जा सकते हैं आसानी से। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपको दुबई में ऑप्शन मिला कि वहाँ पर जॉब लग सकता है तो आप जा सकते हैं, सिंपल सी बात है। नहीं तो आपको पता चल गया हाँ भाई अब हमको नहीं जाना है, यहीं पर रहना है, तो आराम से मान लीजिए आपका पास पैसा जमा हो गया है, आपके 30 से 30% के जो भी आपका है पैसा, सैलरी जो मिलता है 30% में ईएमआई जा सकता है, तो आप खरीद लीजिए आसानी से। और आपके इनकम का 4 गुना घर होना चाहिए। मान लीजिए आपका साल का 12 लाख रुपए आप कमाते हैं, 4 गुना यानी कितना होता है, 48 लाख रुपए का घर अफोर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए आपका साल का कमाते हैं कितना, 30 लाख, तो आप डेढ़ पौने 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 1 करोड़ का घर खरीद सकते हैं। पौने 1 करोड़ का घर आसानी से खरीद सकते हैं आप, और इंजॉय कर सकते हैं भाई साहब। ध्यान देने वाली बात है। नहीं तो अगर मेरी तरह आप हैं कि रेंट पर रहना चाहते हैं और जो भी पैसा आप ईएमआई में देना चाहते हैं उससे मंथली वाइज इन्वेस्ट करिए। से मान लीजिए आप 1 करोड़ का घर 1 करोड़ का घर लेना चाहते थे और कितना 50 से 60 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना चाहते थे, तो उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो कितना होगा, अगर 20,000 रुपये आप इन्वेस्ट करेंगे आने 12% के एनुअल रिटर्न से, तो 20 साल में आपका 4 करोड़ रुपए हो जाएगा। लेकिन इन्फ्लेशन के साथ वो घर भी तो बढ़ जाएगा, इसलिए 10% का स्टेप अप लगा के आपका वो 4 करोड़ होने वाला था, मैजिक ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से और एसआईपी की वजह से, स्टेप अप की वजह से आपका एक मैजिक क्रिएट होगा। वो मैजिक वे होगा कि जो 4 करोड़ का हुआ 8 करोड़ का हो जाएगा, 10% का स्टेप अप की वजह से। इन्फ्लेशन के साथ उसे आप घर को खरीद भी सकते हैं और उसे अपने पास भी रख सकते हैं, अपने बच्चों के लिए भी दे सकते हैं जो एजुकेशन उनके काम में आए, उनके शादी करने में आएगा, बहुत चीज़ों में काम आएगा। आपको हेल्प मिलेगा, एक क्लैरिटी मिलेगा। घर खरीदने से लोग फंस जाते हैं कि हम कहीं जा नहीं सकते, वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी मिले नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको घर खरीदना है, अगर आपके पास पैसा है, अगर आप आपके पास फुल पेमेंट पड़ा है, 3 बार अगर आप उस घर को खरीद सकते हैं तो आप बिल्कुल जाके खरीद लीजिए। अगर ये भी नहीं है तो आपके बजट के अनुसार होना चाहिए। आपके सैलरी का 30% से ज़्यादा ईएमआई में नहीं जाना चाहिए। अगर इतना में नहीं हो रहा है तो अपने एक्टिव इनकम, अपने सैलरी को बढ़ाइए, खूब मेहनत करिए, अपने सैलरी को उस लेवल तक जाइए जितने लेवल तक आपका ईएमआई है।
तभी जो आप घर खरीदना चाहते हो वो आसानी से घर खरीद लेंगे और आप खुश रहेंगे, हैप्पी मोमेंट रहेगा। इसलिए ध्यान देते हुए हमेशा घर खरीदिए अपने बजट में, क्योंकि बजट में खरीदेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा और चीज़ों के लिए भी अच्छा होगा। घर खरीदते समय बहुत चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ता है, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट है आपका बजट। आपके बजट के अकॉर्डिंग खरीदना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बजट के अकॉर्डिंग रहेंगे तो आप भी फ़ायदे में रहेंगे, आपकी फैमिली भी खुश रहेगी। नहीं तो बजट के अकॉर्डिंग नहीं खरीदेंगे, ईएमआई ही नहीं दे पाएंगे।